हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर्स, मैंने कल आपका राजस्थान का प्री डीएलएड का क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवाया था, जिसमें राजस्थान की जो जीके है और करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड मैंने डिस्कस किया था। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। ये 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके सी टेट, यूपी टेट और जितनी भी स्टेट्स में टेट का एग्जाम्स होता है उसके लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि उचित प्रशिक्षण की कमी। क्वेश्चन 102, आपके मतानुसार सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है। तो यह कथन है, तो ऑप्शन सी सही है कि सत्य है यह कथन। क्वेश्चन 103, कि बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है। तो ऑप्शन डी सही है कि योग्य व समर्पित अध्यापकों का। क्वेश्चन 104, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए। ऑप्शन सी सहयोगात्मक। क्वेश्चन 105, शिक्षक का प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन बी सही है कि छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 106, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेक्षण और दूसरा वर्ड है संचार कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही है कि प्रभावी होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 107, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। ठीक है। क्वेश्चन 108, कि छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं। तो जो ऑप्शन ए सही है, जो उनके आदर्शों के समान हो। क्वेश्चन 109, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे ऑप्शन डी सही है कि छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। क्वेश्चन 110, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। क्वेश्चन कई बार आया, मैं कई बार बता चुका हूं। ऑप्शन ए घर से। क्वेश्चन 111, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन ए सही है, गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण। 112, शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के, ऑप्शन सी सही है कि सहयोगी होते हैं। ठीक है। 113, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है। ठीक है। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन सी सही है कि उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 114, कक्षा में उचित संप्रेषण या संचार हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। तो यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि यह कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन 115, कि आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय में आना चाहिए क्योंकि। तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। 116, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी सही है कि कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु। क्वेश्चन 117, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। 118, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे। ऑप्शन डी व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है।
ऑप्शन डी करेक्ट है। 119, ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए, ऑप्शन बी सही है, सजग। क्वेश्चन 120, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है, तो ऑप्शन सी सत्य है। 121, आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि शिक्षण विधियों का ज्ञान। 122, ये सुधार पद्धति है ना, मूल शब्द गलत है ये। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। क्वेश्चन 123, आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हो तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए सही है कि स्पष्ट करेंगे। 124, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप, ऑप्शन ए सही है कि जनता को जागरूक करेंगे। 125, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा, ऑप्शन सी सामान्य छात्र की भांति। ठीक है। 126, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, तो ऑप्शन ए सही है, बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु। 127, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? तो सी सही है कि शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। 128, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है, तो ऑप्शन बी सही है कि पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का। ठीक है। क्वेश्चन 129, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है, ऑप्शन बी पुरस्कार। 130, यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा? तो ऑप्शन बी सही है, गैर सामाजिक। क्वेश्चन 131, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में, ऑप्शन सी विषय वस्तु ज्ञान का आभास कराता है। 132, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही है, प्रभुत्व और प्रशासन। 133, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि, ऑप्शन सी सही है कि इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है। क्वेश्चन 134, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं, ऑप्शन सी आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर के जाऊंगा। क्वेश्चन 135, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन सी सही है, शिक्षण अभिक्षमता। क्वेश्चन 136, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? ऑप्शन बी सही है, हां, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है। क्वेश्चन 137, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम में बदलाव। क्वेश्चन 138, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है, तो ऑप्शन बी सही है कि सेवा की इच्छा। क्वेश्चन 139, कि सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है, ऑप्शन सी बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। ठीक है। क्वेश्चन 140, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही है, माता पिता एवं परिवार। क्वेश्चन 141, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए सही है कि उसकी समस्या सुनेंगे और उसे संभव उपाय सुझाएंगे।
क्वेश्चन 142, आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है? तो ऑप्शन सी जिज्ञासा। ठीक है। क्वेश्चन 143, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है? तो ऑप्शन ए सही है, बौद्धिकता। क्वेश्चन 144, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन बी विद्यालय की। क्वेश्चन 145, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है? ऑप्शन डी शिक्षक छात्रों और विषय वस्तु के मध्य। 146, आपकी राय में अंतरवैयक्तिक संबंधों का आधार है? ऑप्शन सी शिक्षा। क्वेश्चन 147, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है? ऑप्शन ए निर्णायक। ठीक है। क्वेश्चन 148, विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए समूह परिचर्चा। क्वेश्चन 149, आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन बी शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स इस वीडियो का और इस पार्ट का आपके, क्योंकि आगे अंग्रेजी का पार्ट शुरू होता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन 150 है कि निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए संवेदनशीलता। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आज पार्ट सेकंड मैंने आपसे डिस्कस किया है और मेरी कोशिश है कि आपके राजस्थान के और जो भी कोई कंपटीशन में बीएड एंट्रेंस में, ठीक है ना, अभी मैंने आपके बीएड एंट्रेंस के 2-3 क्वेश्चन पेपर भी मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। और यूपी के, बिहार के, झारखंड के, ठीक है, मध्य प्रदेश के, तो कई सारे स्टेट्स के मैंने बीएड एंट्रेंस के भी क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लिए हैं और टीजीटी पीजीटी के भी कलेक्ट कर लिए, तो मैं वो भी आपको धीरे धीरे कराता रहूंगा। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वाली वीडियो आपको मेरी जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेगी। थैंक यू व्यूअर्स।